अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनी फ्रॉम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आईफोन के मुतालिक एग्जैक्ट डिटेल हमें मिल चुकी हैं कि आईफोन 17 कब आ रहा है, कितने का आ रहा है और उसका प्राइस टैग क्या होने वाला है। और इस साल जितनी डिटेल हमें लाइफ इवेंट से पहले मिल चुकी हैं, ये एक इंसेन है। उसकी मेन रीजन ये भी है कि जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ था तो उनका एप्पल का मेन फोकस जो था वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर था। तो जो सॉफ्टवेयर की लीक है वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जब जो है कोई कंपनी हार्डवेयर के ऊपर चेंजिंग करती है तो उसकी लीक्स बड़ी इजीली निकल जाती है। यही वजह है कि आईफोन 17 में जो है एक मेजर चेंज आ रहा है। उसका जो बैक कैमरा सेटअप है उसको चेंज किया गया। तो जब भी एप्पल जो है कोई फिजिकल चेंज करता है मोबाइल फोन्स में तो उसकी लीक्स बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। इनफैक्ट हमारे पर मुकम्मल डिटेल अवेलेबल है कि सितंबर 9 को आईफोन 17 सीरीज जो है वो अनाउंस होने वाली है। एग्जैक्ट उसके एक वीक बाद जो है आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। और प्री ऑर्डर के एग्जैक्ट 1 वीक बाद जो है वो डिलीवरीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली सितंबर 9 से ये 2 हफ्ते का टाइम मिलता है। सो एस्टिमेटली ये सितंबर के एंड पे 25 टू 28 सितंबर तक जो है वो एप्पल आईफोन 17 के फोन जो है वो इन हैंड्स होंगे। इस साल एप्पल जो है 4 मॉडल लॉन्च करने वाला है, जिसमें एप्पल आईफोन 17 एयर, आईफोन 17, 17 प्रो और प्रो मैक्स शामिल है। चूंकि इस साल एप्पल बहुत बुरी कंडीशन में है, जैसा कि आपको पता है आईफोन 16 में एप्पल ने कोई फिजिकल मोबाइल में चेंजिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से उसका जो 16 सीरीज है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रह चुकी। और यही उम्मीद की जा रही है कि आईफोन 17 सीरीज बहुत पॉपुलर रहने वाली है। उसकी मेन रीजन ये है कि एप्पल ने जो है डिजाइन में थोड़ी सी चेंजिंग की है। इस सीरीज का सबसे हाईलाइटेड मॉडल जो है वो आईफोन 17 एयर होने वाला है। चूंकि आईफोन 17 प्लस की जगह आईफोन 17 एयर ने ली है, ये आज तक का आईफोन का सबसे पतला मॉडल होने वाला है। और अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि आईफोन 17 प्रो मैक्स की जो विड्थ है ये उससे तकरीबन हाफ विड्थ में आने वाला है। और इस चीज को अचीव करने के लिए एप्पल ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, और वो सेक्रीफाइस ये है कि एप्पल ने आईफोन 17 एयर में 2900 mAh की बैटरी को दिया है। चूंकि फोन इतना पतला है उसमें मजीद कैपेसिटी की बैटरी नहीं लग सकती। तो यही मेन वजह है कि इस फोन में जो बैटरी है वो 2900 mAh की आने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको मैक्सिमम एक दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। चूंकि नॉर्मली आईफोन के यूजर नॉर्मल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपको फोन को मैक्सिमम 2 या 3 दफा दिन में चार्ज करना पड़ सकता है। मजीद अगर आईफोन 17 एयर की बात करें तो ये इतना पतला है कि ये 7 मिलीमीटर साइज में आता है। और अगर इसको साइड बाय साइड जो पिक्चर्स देखने को मिली हैं, साइड बाय साइड अगर देखा जाए तो ये इतना पतला है कि आईफोन को जो है पावर बटन और कैमरा कंट्रोल बटन को भी श्रिंक करना पड़ा है। और इसमें मजीद इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईफोन 17 की सीरीज में ओनली आईफोन 17 एयर है जो कि टाइटेनियम बिल्ड में आएगा। आईफोन 15 हो या आईफोन 16, एप्पल का यही क्लेम था कि हमने इसको टाइटेनियम में बना दिया और ये बहुत सॉलिड और बहुत मजबूत है। लेकिन अब जो आईफोन 17 सीरीज आने वाली है इसमें जो है वो टाइटेनियम को रिमूव कर दी गया और वापस एल्यूमिनियम के ऊपर आ गए हैं, सिवाय आईफोन 17 एयर के। आईफोन 17 प्रो मैक्स आज तक का एप्पल का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होने वाला है। वैसे अगर आप एंड्रॉयड वर्ल्ड में देखें तो 5000 mAh की बैटरी जो है वो किसी खाते में नहीं आती। लेकिन एप्पल चूंकि जो है बहुत सी ऑप्टिमाइजेशन देने वाला है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये 5000 mAh की बैटरी जो है वो 2 दिन तक इजीली निकाल देगी। आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में जो है एक नया कलर भी आने वाला है। कहने को जो है वो इसको ऑरेंज कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ब्रॉन्ज जो है गोल्ड से निकल के ऑरेंज की तरफ जा रहा है। और सरप्राइजिंगली कहा जा रहा है कि यही आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में सबसे फेमस कलर होने वाला है इस साल का। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जो है आईफोन 17 सीरीज में जो है वो न्यू चिपसेट यूज होने वाला है। जैसा कि आईफोन 16 में भी देखा जाए, जो उन्होंने एप्पल ने पुरानी चिपसेट यूज नहीं की थी, और यही जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईफोन 17 लाइनअप में भी नया चिपसेट जो है वो यूज
किया जा रहा है। 17 और 17 एयर में जो है वो A19 चिपसेट यूज होने वाली है और जो 17 प्रो और प्रो मैक्स है उसमें A19 प्रो चिपसेट यूज होने वाला है। और अगर इसकी रैम की बात करें, जो आईफोन के तीनों निचले मॉडल हैं 17 प्रो और एयर, इसमें 8 GB की रैम आ रही है और प्रो मैक्स में जो है वो फर्स्ट टाइम 12 GB की रैम इंट्रोड्यूस की जा रही है। एक और चीज जो कंफर्म हो गई है वो प्राइस टैग है। सुनने में आ रहा है कि सिर्फ ओनली $50 का जो डिफरेंस है वो इस साल आईफोन 17 लाइनअप में ऐड किया जा रहा है। जो कि पहले सुनने में आ रहा था कि आईफोन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और वो फ़ोन का जो पैटर्न है वो भी चेंज कर रहा है, तो उम्मीद की जा रही थी कि प्राइस में काफ़ी चेंजिंग लाई जाएंगी, जो कि मेरी नज़र में 50 पाउंड का डिफरेंस एक मुनासिब है अगर आपको नया मॉडल देखने को मिल रहा है न्यू पैटर्न के साथ। तो फाइनली अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, आईफोन 17 के ऑल मॉडल्स में जो है वो 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आईफोन के जो फ्रंट कैमरा है उसकी गेम बहुत उठने वाली है। जो भी लोग फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते थे, इवन जो पिक्चर खींचते थे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होने वाली है और ये ऑल आईफोन 17 के लाइनअप में 24 मेगापिक्सल आने वाला है। और अगर बैक कैमरा की बात करें, आईफोन 17 के ऑल लाइनअप मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आने वाला है और अगर प्रो मैक्स की बात करें उसके जो हैं तीनों कैमरे वो 48 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। तो जो सितंबर 9 है इसमें एप्पल जो है ये आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने वाला है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग आईफोन 17 के लिए एक्साइटेड हो, और अगर एक्साइटेड हो तो क्या आप आईफोन 17 के किस वेरिएंट को बाय करने जा रहे हो, या आपको लगता है कि नए आईफोन या किसी भी फोन को अपग्रेड करना पैसे का दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दिस इज उनीब साइनिंग ऑफ।